अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। कप्तान की खून आलूद शलवार की तलाश जारी है जनाब, और पुलिस इस वक्त इमरान खान साहब पर होने वाले हमले की FIR दर्ज करने के बाद एक नई उलझन, एक नई दर्द सर का शिकार हो गई है। उनको अब समझ नहीं लग रही कि हमने करना क्या है। कंटेनर जिसके ऊपर इमरान खान साहब का पर हमला हुआ, उस कंटेनर पर हमले के फौरी बाद भागम दौड़ हुई। वहाँ पर खून था, मुख्तलिफ लोग चूँकि वहाँ पर ज़ख्मी हुए, खून आलूद भी था। और उसके बाद फिर PTI की ही लीडरशिप, जिसमें फवाद चौधरी शामिल हैं, जिसमें एजाज चौधरी शामिल हैं और दीगर, उसी खून आलूद कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तकरीरें करते रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे शवाहिद के ज़ाया होने का एहतमाल पैदा हो गया। और फिर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कंटेनर का, चूँकि ये माल मुकदमा है, इस कंटेनर का कंट्रोल भी पुलिस के हवाले नहीं किया। उनका मौक़िफ़ था जनाब FIR दर्ज नहीं हुई, लिहाजा ये तो अब हम आपके सुपुर्द कर नहीं सकते। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब का अभी तक जो ऑफिशियली मेडिको लीगल है उसके इश्यूज़ बन चुके हैं। वो जो गोलियों के टुकड़े बरामद हुए थे इमरान खान साहब की टांगों पर से, वो फोरेंसिक के लिए अभी तक नहीं भिजवाए जा सके वो गोलियों के टुकड़े, ताकि पता चल सके फोरेंसिक के बाद के बाबर अवान साहब ने ठीक कहा है कि ये क्लाशनकॉफ के टुकड़े हैं या दीगर जो असला है 9mm उसका ये टुकड़े हैं, वो नहीं पता चल सका। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमरान खान साहब का लिबास, जो इमरान खान साहब ने हमले के वक्त पहन रखा था, उनके ज़ेब तन था उनका, और ख़ास तौर पर उनका जो है लिबास का ज़ेरी हिस्सा जिसको हम शलवार बोलते हैं, वो, क्योंकि इमरान खान साहब का जो अपर पोर्शन है उस पर तो जो है कोई ज़ख़म नहीं आया। उनको जो ज़ख़म आया वो पिंडली के पास आया, लिहाजा इसका मतलब ये है कि वो जो बुलेट था वो जैसे ही पास हुआ, उसने इमरान खान साहब के जो उन्होंने लिबास पहना हुआ था उसके अंदर सुराख करता हुआ वो जिस्म के अंदर घुसा। अब जो जिस्म के अंदर चीज़ है वो तो गोली का टुकड़ा, वो तो इनको मिल जाएंगे और शौकत खानम उसको अपने पास रख के नहीं बैठ सकती। अलबत्ता वो जो लिबास है उसके ज़रिए वो सिमत का तयन होना है कि जनाब किस सिमत से आके गोली लगी, सुराख का देखना है कि जी लिबास में होने वाला सुराख कितना था, फिर वो उस लिबास के वो सुराख के जो किनारे हैं वो जले हुए थे, नहीं जले हुए थे, जले हुए थे तो कितने जले हुए थे, वो हर एक चीज़ ने साइंसी बुनियादों पर उसकी तहकीकात होनी है। लेकिन वो चूँकि अवेलेबल नहीं है, पता ये चल रहा है, जो दर्द जिद्दी में इतनी लंबी जो कहानी आपको सुनाई है, पता ये चला है कि जनाब वो शलवार अवेलेबल नहीं है और लबदे फिरदे शलवार, लेकिन शलवार नहीं मिल रही। ये एक नई दर्द सर बन गई है। शौकत खानम हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ जो लोग थे उनका जो लिबास है उसको महफूज करके, उसको किसी तरह की छेड़छाड़ के बगैर एक प्लास्टिक के एविडेंस लिफाफे के अंदर बंद करके हमने उनके वर्षा को पकड़ा दिया। वर्षा कहते हैं जनाब, सर तो पता ही नहीं शलवार कितने है किधर नहीं गई। ये एक नया रौला पड़ गया जनाब, ये एक ऐसी दर्द सर बन गई है जिसको अब को समझ नहीं लग रही। इमरान खान साहब किसी भी मामले पर आकर सवालों जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना वो बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। पुलिस वाले एक अजीबो गरीब कश्मकश में फंस गए हैं, जिसके बाद ये फैसला हुआ है कि जनाब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। और उसके लिए जो है प्रोसिक्यूशन वालों ने भी एक 3 रुकनी टीम बनाई है और हुकूमत पंजाब ने भी 5 रुकनी टीम बनाने का फैसला किया है, ताकि यार इमरान खान साहब या उनकी जमात से कोई ना कोई चीज़ तो हम हासिल कर सकें, कोई आगे बढ़ने का कोई रास्ता, कोई सिमत तो नज़र आ सके, पता चल सके कि जाना कहाँ पे है। फिर उसकी प्रोसिक्यूशन होनी है। प्रोसिक्यूशन कैसे हो सकेगी? प्रोसिक्यूशन के लिए अब ये तय किया गया है कि प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो इस तफ्तीशी टीम के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि इमरान खान साहब पर होने वाले हमले के मुकदमे को ज़रा अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। 3 रुकनी टीम बना दी गई है। इसके अंदर डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं हाफिज़ असगर अली, और मेंबरान में हैं जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर गुजरांवाला, राना सुल्तान और मोहम्मद सरफराज। जबकि JIT के लिए पुलिस ने 3 नाम महकमा दाखिला को भिजवा दिए हैं, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब नासिर सती का नाम शामिल है, एडिशनल IG मॉनिटरिंग एहसानुल हक चौहान शामिल हैं। महकमा दाखिला पंजाब इंटेलिजेंस के अफसरों के नाम इसके अंदर शामिल करने के बाद मज़ीद ये जो नई जो टीम है इसका तयन करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अलबत्ता अब तक जो इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है वो बहुत बुरे तरीके से तात्तुल का शिकार है, क्योंकि वो जो एविडेंस हैं वो जब तक मिलेंगे नहीं, उन एविडेंसेस का फोरेंसिक जायज़ा नहीं लिया जाएगा, गवाहियाँ रिकॉर्ड नहीं होंगी, जो मजरूबीन हैं वो अपने अपने बयानात रिकॉर्ड नहीं कराएंगे, ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और लग ये ऐसे रहा है कि ये सिर्फ ये मामला जो है इसको उलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब का फ़ायदा है। क्योंकि अगर ये फ़ायदा ना होता
तो इमरान खान साहब ये जिद ना करते कि जनाब 3 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो। अब चूंकि वो 3 लोग तो क्या, किसी एक बंदे का नाम भी अगर उसमें से निकल जाता, मैं कहता इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम किया है कि जनाब शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ऊपर ही FIR दर्ज करा दी है। तीसरा नाम भारी था, इमरान खान साहब नहीं उठा सके, लेकिन इन 2 के ऊपर भी वो FIR दर्ज नहीं करा सके। अब ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा गंभीर होती चली जा रही है और जो इमरान खान साहब हैं उसके फंसने के इस मामले के अंदर इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पहले ख़त लिखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस बात की दरख्वास्त की गई कि जनाब हाजिर सर्विस जज साहिबान का फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए जो इस मामले की तहकीकात करे। फिर आज उन्होंने एक दूसरा ख़त लिख दिया है मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब अरशद शरीफ साहब का जो तहकीकात हैं मर्डर की कीनिया में जो शहीद हुए हैं उनकी भी तहकीकात के लिए फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए जो उनके भी कत्ल की तहकीकात करे। पाकिस्तान के अंदर ये जो कमीशन है ना, ये बहुत ज़्यादा चला है। हाँ, ये ज़रूर है कि माजी के अंदर जो कमीशन बने वो रिटायर्ड लोगों के ऊपर बने। ये हाजिर सर्विस जजेस का अगर फुल कोर्ट कमीशन बने तो यकीनी तौर पर इससे किसी तरह के रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं, वरना पाकिस्तान टूट गया, कमीशन बना, हमूदुररहमान कमीशन बना, किसी को नहीं पता चला कि जनाब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो एक इंडियन चैनल था, उसने वो जो है हमूदुररहमान कमीशन रिपोर्ट मुशर्रफ दौर के अंदर जाकर लीक की, जिसके बाद मुशर्रफ साहब ने भी इसके कुछ हिस्सों को पब्लिक कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ये कमीशनों से फ़ायदा कोई नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वक्त अच्छा गुजर जाता है, इसके अलावा इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। उसके साथ साथ ये मैं आपको सिर्फ इस वजह से ये बता रहा हूं कि काम क्या क्या आज डलने जा रहे हैं। काम ये हो गया कि एक तो ये प्रोसिक्यूशन और पुलिस इस वक्त उनके नाक में दम हुआ हुआ है। देखें, बनी गाला में वो दाखिल हो नहीं सकते। IG पंजाब को तो वैसे पसंद नहीं करते, इमरान खान साहब और उनकी जमात का कोई बंदा पसंद नहीं करता। सरेआम जुलूसों के अंदर लानते भेजते हैं। किसी और जो लो रैंक ऑफिसर है वो जाके वो इमरान खान साहब उसको घास नहीं डालते, वो कहेंगे तू कौन निकल तो मैं नहीं सुनता बातचीत। अब इस सिचुएशन के अंदर बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम बन गई है, दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब अब लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है जुमेरात से, वो एक नई दर्द सर बन गई है हुकूमत पंजाब के लिए कि जनाब इसका क्या करें। पता ये चला है कि हुकूमत पंजाब ने ये जो जुमेरात से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च है जी, इसके लिए तबाहकुन हिफाजती इंतजाम किए हैं। मतलब जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके चल रहे थे उससे आप ये समझें कि ज़रबे 100 हिफाजती इंतजाम कर लिए हैं। यानी जितने बंदे नहीं होने लॉन्ग मार्च में, जितने पुलिस वाले होने हैं, वजीराबाद से लेकर रावलपिंडी तक 15,000 पुलिस वालों की ड्यूटी लग गई जनाब कि आपने लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी देनी है। 15,000, 2, 4, 5 हज़ार की बात नहीं कर रहा, 15,000 पुलिस एहलकार लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी देके बंदा होवे ना वो पुलिस वाला होएगा, अंधाधुंध हो गए पुलिस वाले। फिर साथ जनाब स्नाइपर्स, तमाम रूट के ऊपर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे, ड्रोन के ज़रिए रिकॉर्डिंग की जाएगी, ड्रोन के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाएगी, खुसूसी मॉनिटरिंग सेल बनाए जाएंगे, बल्कि मोबाइल मॉनिटरिंग सेल भी बनाए जाएंगे जो लॉन्ग मार्च के साथ साथ चलेंगे। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब का कंटेनर है जिस पर उनको गोली लगी उसको बुलेट प्रूफ कराया जाएगा और उसकी जो छत है उसके इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ शीशा लगाया जाएगा, बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम तैयार किया जाएगा। यानी इमरान खान साहब के जो कंटेनर है उसको इर्द गिर्द जो बुलेट प्रूफ वॉल्स हैं वो तैयार कर दी जाएंगी। और सारा कुछ कौन करेगा? हुकूमत पंजाब। हुकूमत पंजाब ने आज इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है। और इस इजलास में पता कौन कौन लोग थे? वो 2 लोग भी मौजूद थे जो जुती नहीं हो गए थे। मैंने आपको याद है एक खबर बताई थी जमान पार्क में होने वाले इजलास में जुती हो गई। वो दोनों भी आज इस इजलास में मौजूद थे। इस तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, इस वक्त इस तरफ असद जो है उमर साहब बैठे हुए थे। दोनों साथ नहीं बैठे थे, यहाँ पर भी आमने सामने ही रहे, एक दूसरे के यूं आमने सामने। वो एक बात कर रहा होता था, वो उसको मुखालफत के अंदर दूसरी बात करता था। वो अजीबोगरीब सिचुएशन है। वो क़यादत वाला मसला याद है आपको? क़यादत के जनाब जुलूस की क़यादत कौन करेगा? तंग आ गए इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जी वज़ीराबाद तो करेगा शाह महमूद कुरैशी, फैसलाबाद तो करेगा असद उमर, जान छोड़ो पेशावर से करेंगे जनाब परवेज़ खटक साहब। यानी इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की कि सबका रांझा राज़ी हो जाए, लेकिन वो कहाँ होता है रांझा राज़ी। फिर जनाब इसके साथ साथ ये जो कंट्रोल रूम है ये 24 घंटे काम करेगा। PTI की क़यादत और जो है लॉन्ग मार्च के शुरका
इनके साथ सिक्योरिटी की लेयर्स होंगी, 1 2 नहीं 3 सिक्योरिटी की लेयर्स होंगी। यानी वो जो कहते हैं ना, वो लॉन्ग मार्च नहीं होगा, वो सिक्योरिटी लॉन्ग मार्च होगा। भरपूर तरीके से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर वो काम करेगी और जो है वो कोशिश करेगी कि इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है ये तादाद के अंदर कम नहीं होगा। बंदे लोग निकलें या ना निकलें, पुलिस वालों की तादाद इतनी होगी कि वो जम्मे गफीर नजर आ जाएगा लोगों को। अच्छा, दूसरी बात, एक दो और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। एक तो ये आपको पता है 2 दिन से वो जो है बंद किया हुआ था शहर, और आज लोगों ने सड़कों पर आके गालियां दी सरेआम। वो खुद जो है मुख्तलिफ जगहों पर वीडियोज़ वायरल हैं। वो IJP रोड की भी है और ये 6 रोड की भी है, वहाँ पर भी वो बुज़ुर्ग खातून की जो है बगैर तो कहने वाली वीडियो जो है वो वायरल है। अच्छा, वो जब आपको पता है कि पब्लिक प्रेशर भी है, फिर वो जो है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी धमकी लगा दी ये जो है गवर्नर राज लगाने की। फिर वो डंडा, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, डंडा भी हरकत में आया, वो डंडा भी हरकत में आ गया। वो इस 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो गई, जिसके बाद इमरान खान साहब ने ये जो एहतजाज है इसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। दबाव में आ गए इमरान खान साहब बेशुमार, ये कहते हैं ना इंटेंसिव प्रेशर, बहुत इंटेंस प्रेशर आ गया उन पर, और उन्होंने कहा नहीं जनाब ये हूँ वापस करना पड़ेगा काम। ना सिर्फ ये किया बल्कि एक हैरान कुन एंट्री कर दी, ट्वीट किया उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जो जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं उनके साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। अब देखें, जमहूरियत पसंद सियासी कुव्वतों को तो वैसे पसंद नहीं करते, वो तो उनको कहते हैं चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, मनी लॉन्डरर हैं, फराडिये हैं, कातल हैं, इम्पोर्टेड हैं वगैरह वगैरह। उनके लिए तो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो। तो उनके नज़दीक जमहूरियत पसंद कुव्वत कौन हो सकती है? भाई वो तो ये कहते हैं कि इनके साथ तो बातचीत करने से, इनके साथ बैठने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ। इमरान खान साहब का ये ऑन रिकॉर्ड बयान आता है, हवा में बात नहीं कर रहा। लेकिन अब उन्होंने ये दावत दी है मुज़ाकरात, बल्कि डायलॉग का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने ट्वीट के अंदर। इसका मतलब ये है कि उनको कोई डायलॉग करने की ख्वाहिश जागी है। तो डायलॉग उन्होंने पॉलिटिकल कुव्वतों से तो नहीं करना, उन्होंने जो जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं, जमहूरियत पसंद डंडा याद है आपको, वो जमहूरियत पसंद कुव्वतें जिनके हाथ में डंडा भी होगा, जमहूरियत पसंद कुव्वतें जिनके हाथ में डंडा होगा, इमरान खान साहब उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया है सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट के ज़रिए। उन्होंने कहा जनाब मैं वेलकम करूँगा जमहूरियत पसंद कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात। अब इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब हैं वो अगला ये जो जुमेरात से अगले 10 दिन 14 दिन उनका ये मानना है कि इतने अरसे में पहुँचेगा। इस 10 से 14 दिन उन्होंने रहना लाहौर में है, लाहौर से उन्होंने बाहर नहीं जाना, और वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि यहीं पर कोई मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हो जाए, क्योंकि इसी दौरान वो बाकी डेवलपमेंट्स होनी है जो नवंबर के अंदर होना है। अब वो टाइम भी करीब आ रहा है और इम्कानी तौर पर ये अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारा कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी। मैं आपको पहले बताया था कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचने तक बहुत सारा काम तैयार हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, सामने पता चल जाएगा कौन क्या करने जा रहा। अब इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब अगर इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो जा रहे हैं और जो आ रहे हैं उनके साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात की तजदीद करनी होगी ना, अदरवाइज़ तो वो नहीं। मैं शहबाज शरीफ से तो उनकी मुलाकात की कोई ख्वाहिश नहीं है, राना सनाउल्लाह से तो उनकी मुलाकात की कोई ख्वाहिश नहीं है, आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात की कोई ख्वाहिश नहीं है। उनको तो यकीनी तौर पर जिनसे मुलाकात की ख्वाहिशें हैं वो वही लोग हैं जो उनको इक़्तिदार में लेके आए थे, वही लोग हैं जो उनकी बैसाखियाँ बने थे, वही लोग हैं जो कोरम पूरा करते रहे, वही लोग हैं जो बिल पास कराते रहे, वही लोग हैं जो असम्बली के अंदर हाज़िरी को यकीनी बनाते रहे, वही लोग हैं जो अपोजिशन को चुप कराते रहे, वही लोग हैं जो अपोजिशन को एहतजाज मौखर करने पर मजबूर करते रहे, वही लोग हैं जो उनको कायल करते रहे कि जनाब नहीं है पीडीएम अभी जल्द से कम कर दो ज़रा थोड़ा सा। वो तमाम कुव्वतें हैं ना जी, वो भी तो जमहूरियत पसंद थी तो इमरान खान साहब के साथ थी ना। जमहूरियत पसंद ना होती तो इमरान खान साहब के साथ थोड़ी होती है। इमरान खान साहब को तो वही जमहूरियत पसंद कुव्वतें अच्छी लगती हैं जो हर वक्त उनके साथ रहें। जो जमहूरियत पसंद कुव्वतें उनसे हट जाती हैं, उनसे फासला इख्तियार कर लेती हैं, वो जमहूरियत पसंद कुव्वतें इमरान खान साहब को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो दलील की बात करती हैं और दलील इमरान खान साहब को किसी भी सूरत पसंद नहीं आती, लिहाजा वो दलील और मकालमे पर बेस नहीं करते। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है और देखना यह है कि आज की जो अहम बैठक थी जिसका बड़ा मैं मुंतज़र था, अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ उस वक्त तक तो उनका कोई इलामिया सामने नहीं आया,
आया। देखना ही है कि वो इलामिया सामने आता है या नहीं आता, कल आता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकलेगा उस मीटिंग से, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन देखना यह है कि अब इमरान खान साहब ने ये जो मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है, ये ख्वाहिश कब तक चलेगी और कितनी कामयाब होगी, और क्या वाक़तन उनको मुज़ाकरात में इंगेज दोबारा करने की नौबत आएगी। और सलमान अहमद साहब की जो फैसल नसीर साहब से मुलाकात हुई है, क्या ये उसी मुज़ाकरात की कड़ी है, पता चल जाएगा अगले थोड़े दिनों में। जैसे कोई डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह आपकी पेश करेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।